हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो पॉली का मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल्स मीन होता है टर्म्स। ओके, पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है Px। ओके, अब जैसे मान लेते हैं Px इक्वल टू 3x प्लस 5, ये मान लो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी टर्म्स होती हैं। ये 1 टर्म की भी पॉलिनोमियल होती है, 2 टर्म की भी होती है, 3 टर्म की भी होती है। ठीक है, तो हम इन नेमिंग देखते हैं। नेम ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of terms। ओके, सो वो पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल Px इक्वल टू 3x। ठीक है, अब जैसे कि Px इक्वल टू अगर मैंने लिखा 9, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस, ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज मैं Px इक्वल टू 9x नॉट लिख सकता हूँ, बिकॉज किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका वो 1 के इक्वल होती है। ओके, 2 टर्म्स हो तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल। ओके, और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे 7x प्लस 2 है ना, एंड सो ऑन। ओके, अगर 3 टर्म्स अगर हो किसी पॉलिनोमियल में, देन हम कह सकते हैं ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल कह सकते हैं। ओके, एंड मोर देन 3 टर्म्स हो तो आप यूज़ कर सकते हो पॉलिनोमियल। ठीक, मोर देन 3 टर्म्स अगर होती हैं तो हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ओके, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वही आपका क्या होगा, डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं 7x प्लस 5। ठीक है, 7x प्लस 5। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल, अब देखो ये 5 है तो उसको मैं ले सकता हूँ x की पावर 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या x की पावर 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, ये मान लिया पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, तो Px लिखा। अगर y वेरिएबल में हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है, देन डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। अब देखो हम देखते हैं नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, हम देखते हैं नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ, नेमिंग ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अगर 1 डिग्री की अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, 1 डिग्री की अगर पॉलिनोमियल है तो देन उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर 2 डिग्री की अगर है पॉलिनोमियल तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपके सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर 3 डिग्री हो, है ना, 3 डिग्री हो तो हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो अब हमने यहाँ पर लीनियर का एग्जांपल देख लिया, जैसे ये हो गया, ठीक है। अच्छा, डिग्री 2 का एग्जांपल भी हमने देख लिया, ओके। क्यूबिक का एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये का क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे देखो डिग्री यहाँ पे क्या है, हाई 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मान लो डिग्री 4 हो जाए ना, डिग्री क्या हो जाए, 4 हो जाए, देन हम उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो आप, जैसे कुछ भी 9x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गई जिसकी डिग्री यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल हैं, देखो जिसकी डिग्री 1 होती है, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। इसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, है ना, और फिर भी आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो 7x प्लस 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है भैया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था तो ax प्लस b, तो यहाँ पर क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंड a एंड b क्या होंगे, कोई रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स, ठीक है, क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c क्या होंगे, रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स होंगे, ओके। देखो क्या कि अगर मान लो a अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर ये क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो कि ये जो a है ना, फर्स्ट टर्म अगर ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब बात करते हैं जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d ये सब क्या है, ये सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो बाय क्वाड्रेटिक का भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, ax रेस्ट पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d e ये सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ठीक है। मान लो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है ना, और हम क्या करते हैं, इस एक्स की जगह पर अल्फ़ा एक वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा जो कि क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है ना, वही क्या होगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल देंगे तो और समझ में आएगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में मान लो मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा p1 एंड 2 1 स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू में 1 माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, p1 इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू।
ठीक है, और वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, जैसे मान लो आप P2 अगर निकालना हो तो इसी में, तो 2 इंटू में एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 2 माइनस 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 टू 4, 4 टू 8 माइनस 3 टू 6 माइनस 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 ठीक है, माइनस 6 माइनस 2 8। तो P2 ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, है ना। तो ये वैल्यू हो गई पॉलिनोमियल की। ठीक है, और ये क्या है एक्चुअल में यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वो वैल्यू, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसमें x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे कि हम कोई अल्फ़ा रियल नंबर पुट कर रहे थे। ठीक है, और ये पिछले वाला हमने अभी देखा था एग्जांपल थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या हुआ था कि पॉलिनोमियल का जो जीरो के इक्वल आ गई थी। जैसे हमने देखा था 2x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, और मैं इसमें क्या करता हूँ, x की जगह पर मैं 2 पुट करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 टू 4 टू 8 माइनस 3 to 6 माइनस 2, देन P2 इक्वल टू 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। ठीक है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में मैं x के प्लेस पर, ठीक है, मैं अगर 2 पुट कर रहा हूँ और पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ गया। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या बन जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके जीरोज़ 2 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोला जाता है उसको। ठीक है, वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में 4th चैप्टर में है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसके डिस्कस करेंगे, बट अभी इस चैप्टर में ये सब नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो क्या रिलेशन होगा कोएफिशिएंट एंड ज़ीरो के बीच में। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, और मान लेते हैं लेट अल्फ़ा क्या है, लेट अल्फ़ा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, मान लो 0 है। ठीक है, देन अल्फ़ा की वैल्यू, यानी क्या रिलेशन होगा अल्फ़ा और कोफिशिएंट के बीच में, वो होता है भाई अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एक्स इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो आप कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ द एक्स। ठीक है, ये होता है आपका रिलेशन। ठीक है, अब भी हमारे चैप्टर में रिलेशन लीनियर का तो नहीं है, बट क्वाड्रेटिक का है ना। तो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2, उसमें हम या क्वेश्चंस हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या बनता है भाई, है ना, उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है,
है ना। अब देखो क्या था कि लीनियर अगर पॉलीनोमियल है तो उसका जीरो भी क्या होता था, 1 होता था, ठीक है। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है तो उसके जीरोस भी 2 होते हैं। क्यूबिक में 3 जीरोस हो जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ अगर लीनियर है तो जीरो मतलब एक ही होगा, तो क्या है, और जीरो आप समझ सकते हो सॉल्यूशन ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ मान लेते हैं ये एक्स प्लस बी है ना, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ है। तो ये एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यानी ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। एक बात और यहाँ पर कि यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे, ये जो ग्राफ है ये इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस का b बाई ए एंड 0। देखो अब इस एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये b बाई ए, हमने देखा यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू माइनस b बाई ए, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब आपको ये पता होगा कि ये इसको बोलते हैं अब सीसा एंड इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। इसको बोलते क्या है अब सीसा, स्पेलिंग आप देख लेना भैया गलत हो जाए तो। अब सीसा और ये होता है ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो भाई ग्राफ देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, ठीक है। तो इसमें देखो आप ना केस बनेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन पॉलीनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फैक्टराइज इनटू 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, ठीक है। 2 अलग अलग लीनियर फैक्टर में अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है फैक्टराइज होती है तो ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग लीनियर फैक्टर, जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर बने लीनियर फैक्टर, जैसे मान लो x माइनस 2 x प्लस 3 इस तरह का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस तरह का मतलब अगर है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसको फैक्टर कर रहे हैं तो उसके अलग अलग डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में, देखो ये लीनियर है ना, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। तो इसमें देखो आप 2 तरह के ग्राफ बनते हैं इसमें भी, ठीक है। तो तुम्हें एक तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसका ग्राफ बनता है पैराबोलिक शेप, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से ये ग्राफ बना है ना, और ये ऐसे लगाना है ना, कि वैल्यूज़ आती रहेंगी, ठीक है ना। वैल्यूज़ हम पुट करते रहेंगे एंड वाई की वैल्यू मिलती रहेगी एक्स वैल्यू पुट करने से, ठीक है। अच्छा तो ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। अच्छा ये जो ग्राफ बन रहा है ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है। एंड ये क्या है ना, ये ओपन है, ये ओपन पैराबोला है, ओपन पैराबोला है ना। कहाँ ओपन हो रहा है, फॉरवर्ड, ठीक है। ओपन फॉरवर्ड, ओपन फॉरवर्ड पैराबोला बोलेंगे इसको, ठीक है। ओके देन ये देखो यहाँ पर क्या है ना, ये दिस इज़ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द दिस पैराबोला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। अब ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये भी ध्यान देने वाली बात है। क्या होते हैं, माइनस का b बाय 2a, ठीक है, अपोन में माइनस का माइनस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस का b बाई 2a माइनस d बाय 4a, ये हो गया, ठीक है। अभी d क्या होता है, ठीक है, d होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इस d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब b क्या है, x का कोफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट होता है, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे आप। अच्छा ये ओपन फॉरवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि आपका जो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। ओके अच्छा अगर देखो, अगर क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है ना, केस यही है कि अलग अलग लीनियर फैक्टर्स हैं, बट a का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव अगर हो, है ना, a अगर लेस देन 0 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो
भाई ग्राफ बनता है इस तरह से, ठीक है, ग्राफ बनता है इस तरह से, ये बन जाता है आपका लोअर पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यही होते हैं जो यहाँ है, ठीक है, क्या होते हैं, ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा आपका लोअर पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं भाई माइनस का b/2a एंड माइनस का d/4a, ठीक है। डी मैंने आपको बता ही दिया है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, d = b² - 4ac, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो हर एक इस केस में दो ये ग्राफ बने, ठीक है, इस तरह से। केस 2 अगर देखते हैं कि जब कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, फैक्टराइजेबल है 2 इक्वल फैक्टर में, जैसे ना एग्जांपल जैसे मान लो x - 3 x - 3 है ना, देखो ये भी इक्वल फैक्टर है, इनको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आपकी सेम आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो आप, है ना, ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हो गई y एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इक्वल फैक्टर्स हैं, ठीक है, और जो x वगैरह का कोफिशिएंट है ना, वो ग्रेटर देन अगर 0 हो, ठीक है, तो ग्राफ आपका बनेगा, इक्वल फैक्टर है तो सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करेगा x एक्सिस को, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह से होगा आपका, x एक्सिस को एक जगह टच करेगा, है ना, और ये ग्रेटर देन 0 है, देन ये क्या हुआ, ओपन फॉरवर्ड हुआ, है ना, ओपन अपवर्ड बोल सकते हो आप, ठीक है, ओपन अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ है, पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे भी अपवर्ड कर लेना, ठीक है। देखो अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लो x, अच्छा ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि x² का कोफिशिएंट जो a है वो लेस देन 0 हो, है ना, और यहाँ पे फैक्टर इक्वल ही बन रहे हो, तो ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला, है ना, यहाँ पर ये क्या था, डाउनवर्ड पैराबोला, ओपन कहाँ हो रहा था, डाउनवर्ड, यहाँ इस केस में भी देखो डाउनवर्ड पैराबोला है, और ये क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स जो है ये होगा, ठीक है, इस केस में यहाँ होगा, ठीक है। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पर ध्यान देना है, माइनस का b/2 है ना, और देखो x एक्सिस y 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस का b/2 एंड यहाँ आ जाएगा 0, क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं केस 3, ठीक है, व्हेन पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज़ नॉट फैक्टराइजेबल, यानी फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर ही नहीं हो रहा है, तो ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया x एक्सिस, है ना, ये y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस, ओके। देन इसका ग्राफ देखते हैं कि जब फैक्टराइजेबल नहीं है, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये देखो, ठीक है, फैक्टराइजेबल नहीं है तो x की वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा ये लोअर पॉइंट हो जाएगा वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स वही होंगे, माइनस का b/2a, ठीक है, एंड माइनस का d/4a, ठीक है। अच्छा ये कब होगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, है ना, x² का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना। फैक्टराइजेबल नहीं है बट हम पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं, राइट, x के कोफिशिएंट को हम चेक कर सकते हैं, ओके। अच्छा अगर a की वैल्यू लेस देन अगर 0 हो तो ग्राफ बनता है भाई ऐसे, ठीक है, इस तरह से कुछ ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, ओपन अपवर्ड एंड दिस इज द ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। ये आपका मान लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ये फैक्टराइजेबल नहीं है तो ये एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करेगा, एक्सिस से बिलो आ जाएगा ग्राफ, ठीक है है ना। तो ये कब है, a लेस देन 0। अच्छा इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे, माइनस का b/2a एंड माइनस का d/4a, है ना। आई थिंक आप समझ गए ग्राफ, ठीक है ना। दो अलग अलग अगर मान लो फैक्टर होते हैं अलग अलग, तो देखो दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं, ठीक है, जैसे है ना। वैसे भी आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे,
है ना। जैसे मान लो इसको अगर हम माने कि यहाँ पे ए है तो इसको मान सकते हैं ए डैश, है ना। ऐसे ही आप नाम दे सकते हो ए डैश। क्लियर है, समझ गए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो पी एक्स हम मान लेते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं किसके बीच में, जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज़, ठीक है, सम ऑफ द जीरोज़ इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है सी बाई ए के इक्वल। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो जैसे अल्फ़ा बीटा आपने अगर जीरोज़ माना है तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जनरल फॉर्म है यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ज़ीरोज़ हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, देन सम ऑफ द जीरोज़ हो जाता है माइनस का बी बाई ए, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, ये इक्वल होता है सी बाई ए के। ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। ठीक है ना। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बी है, एंड एक्स का कोफिशिएंट सी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है भाई इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।